मध्य प्रदेश पुलिस अब हाईटेक होती जा रही है। पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों को जल्द सजा दिलाने और आम आदमी को पुलिस थाने की चक्कर काटने से राहत देने के लिए राज्य में ई-एफआईआर की सुविधा प्रदान की गई है। ई-एफआईआर के जरिए अब लोग घर बैठे पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एमपी पुलिस ने ई-एफआईआर सर्विस शुरू कर दी है। ट्रायल रन के तहत प्रदेश की सबसे पहली ई-एफआईआर सुमित मंगल ने पिपलानी पुलिस में घर से सोने की चेन चोरी की दर्ज कराई। पुलिस वेबसाइट पर ई-एफआईआर सुमित मंगल ने दर्ज कराने के बाद पिपलानी पुलिस ने उनसे संपर्क किया और घटनास्थल का मुआयना करते हुए मामले की जांच की। ट्रायल रन के बाद अब छतरपुर में प्रदेश का पहला ई-एफआईआर दर्ज किया गया। फरियादी ने बाइक चोरी को हो जाने के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ई-एफआईआर की है। ई-एफआईआर में पीड़ित नागरिक वाहन चोरी के मामले में 15 लाख तक की, सामान्य चोरी के मामले में 1 लाख रुपए तक की मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट, सिटीजन पोर्टल या मोबाइल ऐप MPECOP के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ई-कॉप एक एप्लीकेशन है, उसके जरिए तमाम कार्रवाई जो है वो हो सकती है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले छतरपुर में दर्ज हुई राज्य की पहली ई-एफआईआर पर हमारे सहयोगी ने जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा से खास बातचीत की है। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मध्य प्रदेश की पहली जो ई-एफआई की गई है वो छतरपुर जिले में की गई है, वो चोरी से संबंध की गई। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे खुद सीधे बात करेंगे कि कौन व्यक्ति इसमें ई-एफआई ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कर सकता है और क्या कुछ इसमें जो रहेंगी शर्तें वो क्या कुछ रहेंगी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत। छतरपुर जिले के थाना कोतवाली अंतर्गत पहली जो ई-एफआईआर है वो की गई है बाइक चोरी को लेके। इसमें जो आवेदक हैं उनका नाम राहुल सेन है, विश्वनाथ कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जो मोबाइल है उस पर जो MPECOP है वहाँ से उन्होंने सीधे पोर्टल पे गए और जो चोरी है उसकी रिपोर्ट की। अब विशेष सुविधाएं जो नागरिक हैं उनके लिए यही रहेगी कि अब एफआईआर करने के लिए उनको खासकर चोरी की थाने पे नहीं आना पड़ेगा और जहां पर भी वो हैं, जैसे भी वो हैं, अपने सीधे मोबाइल से, ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से वो एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि डैशबोर्ड जो थाना प्रभारी का रहेगा उसके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करेगा। और यदि उनको लगता है घटना सही है तो 24 घंटे के अंदर एक्सेप्ट करके उसको आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सर, लोगों के लिए भी आपके द्वारा लगातार इस तरह की गतिविधियां की जाती है कि लोग अपने घर के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, इससे क्या कुछ फायदा मिलेगा? जो लोग किसी आमंजस में छोटी छोटी घटनाओं के लिए थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको लोग सर क्या ई-एफआईआर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जहाँ पे जनता का जो विश्वास है वो जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहीं से भी बैठ के, खासकर मोबाइल से, अपने घर से वो एफआईआर कर सकते हैं। कई बार ये शिकायत रहती है कि थाने में वो जाते हैं और जो उनकी शिकायत है उस पर वो ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार ये भी रहता है कि 1-2 ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पे एफआईआर नहीं होती है। अब इससे पूरी तरीके से वो मुक्त होंगे और ये सभी जो शिकायतें आती हैं उन सब की समीक्षा पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोग सभी लोगों से यही अपील है कि ऐसी कोई भी घटना सामने आती है तो चोरी की खासकर 1 लाख रुपए की और दूसरी 15 लाख रुपए तक की जो इसमें लिमिट तय की गई है, तो उसमें आप पोर्टल पे जाइए, रिपोर्ट कीजिए और ऐसी सभी शिकायतों की समीक्षा मैं स्वयं करूंगा और जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे इसमें निकाल किया जा सके। बिल्कुल, थे हमारे साथ छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय। उनका साफ तौर से यही कहना है कि ज्यादातर लोग इसके माध्यम से जुड़ेंगे तो सीधी शिकायत है जो हमारे पास आएगी और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। छतरपुर से रिपोर्ट विधवा। तो आपने सुना किस तरीके से यहां पर जिक्र किया गया कि कार्रवाई होगी अगर कोई भी एफआईआर दर्ज करवाता है और वो भी ऑनलाइन, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी जो आरोपी हैं।
हमारे साथ इस वक्त मनीष शर्मा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है वो जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सचिन शर्मा जो कि एसपी छतरपुर है वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई देती हैं। बार बार ये एक बड़ा आरोप लगता है कि पुलिस कर्मी जो है वो उसी तरीके से कार्य नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी आरोप लगा है कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें सचिन जी, तो क्या आपको लगता है कि जो ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इससे तमाम अपराध कम होंगे या फिर जो तमाम समस्याएं सामने आती हैं वो खत्म हो जाएंगी? थैंक यू सो मच। सबसे पहले EFIR ये जो नया इनिशिएटिव है उसके लिए डीजीपी सर और जो एडीजी SPRB सर हैं, चंद्रशेखर सोलंकी सर, उनका बहुत बहुत आभार। ये क्रांतिकारी कदम है क्योंकि यहाँ पे तरीके से उसको लगता है कि क्या उसका जाना उचित माहौल है जो फिल्मों के द्वारा बनाया गया है उसमें भी इससे प्रमुख सिस्टम है वो बाईपास होगा। जब आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे और आपकी कोई भी शिकायत है, खासकर 1 लाख चोरी की साधारण चोरी है, इसके अलावा वाहन चोरी की 15 लाख रखी गई है। इसकी सिर्फ एक शर्त होगी कि यदि अगर आपके यहाँ पे चोरी हुई है तो किसी को कोई चोट ना लगी हो। तो अगर आपके चोट या कुछ और किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई होगी तो सामान्य तौर पे आप मोबाइल से जाके लॉगिन करके इस FIR को कर सकते हैं। इसका 24 घंटे के अंदर जो थाना प्रभारी हैं वो डैशबोर्ड पर उनके रहेगा, उसको उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। और जितनी भी ऐसी शिकायतें आएंगी वो मेरे द्वारा या फिर एक्सपीरियंस के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा मॉनिटर होंगी। इससे फायदा ये होगा कि कई बार सामान्य तौर पे यदि किसी के साथ घटना हो भी जाती है तो भी वो नहीं आता है। और जो चोरी की बाइकें या गाड़ी होती है, कई बार बड़े अपराध खासकर जो टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं या फिर बड़ी ATM डकैती होती है उसमें इस्तेमाल होता है। तो जो बेचारे वाहन मालिक हैं वो अकारण इसमें परेशान होते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा और हमें भी एक नया पैरामीटर मिलेगा जिससे हम ये समझ पाएंगे कि जो क्राइम का पैटर्न है वो किस ओर जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो पहल की गई है इससे तमाम समस्याएं खत्म हो, इसीलिए लगातार इसकी शुरुआत जो है वो की जा रही है। हालांकि हमने देखा किस तरीके से और भी राज्यों में इसकी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई है। मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से जो ये फैसला लिया गया वो कितना सराहनीय है और कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये योजना बहुत अभिनव है और इसको शुरू करने के लिए मैं बधाई देता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अवश्य पड़ेगा, समाज में देखने मिलेगा भविष्य में। ये एक अलग बात है कि बहुत सीमित अवसरों के साथ इसको शुरू किया गया है। ये ट्रायल के तौर पर है, जैसा उन्होंने अभी बताया कि 1 लाख रुपए तक की चोरी, उससे कम या 15 लाख रुपए तक के जो वाहन चोरी होते हैं उससे कम कीमत के या ऐसे साधारण चोट जो पहुंचाई गई नहीं हो। और एक और है अज्ञात व्यक्ति जी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ ये हुआ कि अज्ञात व्यक्ति की कैसी रिपोर्ट की जाएगी, इसके बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया था, तो उसको जरूर सुधारना चाहिए। हाँ, एक और मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं से संबंधित इसमें अपराध जरूर जोड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित महिलाएं होती है कॉलेज में, स्कूल में या घरों में। और छोटी छोटी बातें जैसे मोलेस्टेशन की बात है उसको शामिल करना चाहिए, छेड़छाड़ की, क्योंकि मोस्टली लड़कियां महिलाएं कोर्ट वहां जाने से घबराती है, थाने जाने से। तो ये बहुत अच्छी योजना है। अगर ये इनके मोबाइल के माध्यम से उनको शिकायत करने का अवसर मिलता है तो अवश्य इसका लाभ मिलेगा और बहुत अच्छी योजना है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय पुलिस डिपार्टमेंट में MP में 50% पोस्ट खाली है। NCRB की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 30 से 35% मामले लंबित है जांच हेतु। इस योजना के कारण मामले डेफिनेटली बढ़ेंगे, तो क्या कहीं ना कहीं फिर दिक्कत नहीं आएगी इनमें स्टाफ की, क्योंकि अभी ही मामले लंबित हो जाते हैं क्योंकि स्टाफ पूरा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बात करें सचिन जी, तो बार बार कई बार पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े किए गए हैं, या फिर अगर हम कहें कि ये करप्शन के मामले भी सामने आते हैं। बार बार ये भी जिक्र किया गया है कि कुछ पैसे लेके कुछ पैसे ट्रांसफर करा के तमाम मामले जो हैं वो रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए जब आप कंप्लेन करते हैं उसके बाद कितने घंटे के भीतर कार्रवाई होगी, किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे? जी, इसमें जो मुहिम है इसके माध्यम से जो ट्रांसपेरेंसी है
या पारदर्शिता है वो बढ़ेगी और इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। थाना प्रभारी के पास 24 घंटा का समय रहेगा जिसमें वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उनको विशेष कारण देने होंगे। एक कारण ये हो सकता है कि जो घटना हुई है उनके कार्य क्षेत्र में ना हो, और बाकी अन्य किसी भी कारण से, खासकर संपत्ति संबंधी अपराध कहीं भी होता है तो उसका विशेष कारण उनको देना पड़ेगा, और उसका जो रिव्यू है मेरे बाद PHQ भोपाल तक के द्वारा किया जाएगा। इससे होगा ये कि जो भी शिकायत करता है वो भी अपनी शिकायत को प्रॉपर ट्रैक कर पाएगा, और किसी भी स्टेज में, चाहे वो थाना प्रभारी के द्वारा हो, मेरे द्वारा हो, अगर कोई भी गलती लापरवाही इसमें बरती जाएगी तो एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म तैयार होगा और कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है कि किसने गलती कहां पर किस स्टेज में की है। अगर हम बात करें टाइम की तो क्या ये 24/7 अवेलेबल है या फिर कोई ड्यूरेशन यहाँ पर रखी गई है? जी ये 24/7 अवेलेबल है, और एक और फीचर है इसका जिसपे अभी डिस्कशन नहीं हुआ है जी, वो है 30 दिन के अंदर इसकी जो रिपोर्ट है वो फाइल करनी है। इससे जो कस्टमर हैं, उससे जो कंप्लेनेंट हैं, उनको भी काफी फायदा होगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर जो FIR हुई है और उसकी जो रिपोर्ट हुई है वो हुई है। इसके साथ ये तैयार किया जा रहा है कि जैसे ही अपराध पंजीकृत होता है पुलिस के द्वारा पहले 30 दिन के अंदर करने चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ठीक है। अगर हमारा संपर्क जो है वो SP साहब से यहाँ पर टूट चुका है, लेकिन वापस से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। बस इधर करते हैं मनीष जी के पास, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हमारे साथ। मनीष जी, देखिए तमाम जो कयास लगाए जाते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो तमाम क्राइम रेट है वो कम होगा, इसकी वजह से अगर आप मुकदमे दर्ज करेंगे तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जैसे कि आपने जिक्र किया महिलाओं को लेकर, अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए क्या वो स्थितियां बनती हैं जब वो FIR दर्ज करवाएंगी, तो उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई होगी? क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ है जब पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। हाँ देखिए, इसके लिए तो मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। PHQ को बहुत तरीके से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि इनके द्वारा जो भी FIR की जा रही है, ऑनलाइन हो रही है, उस पर प्रॉपर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि ये डिजिटल है, इसलिए ये देखना तो बहुत आसान होगा कि हमारी FIR दर्ज हुई या नहीं हुई, या उस पर क्या कार्रवाई हुई। जैसे उन्होंने कहा है कि आप उसको चेक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग आप खुद कर सकते हैं कि आपकी FIR पर जो शिकायत है वो कहाँ तक पहुंची है, ऐसा उन्होंने अपनी योजना में कहा हुआ है। तो देखिए कारगर तो हो सकती है, और दूसरी बात इसमें क्राइम रेट कम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि FIR के कारण मामले ज्यादा दर्ज होंगे, तो डेफिनेटली मामले ज्यादा सामने आएंगे। केवल अपराधी या इस तरीके के जो मनोवृत्ति के लोग होते हैं वो ये सोचकर तो बिल्कुल अपराध नहीं बंद करेंगे कि ये FIR हो जाएगी, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मामले सामने आने लगेंगे, उससे ये फर्क पड़ सकता है कि ये चीज देखकर कि आसान हो गया है आजकल FIR करना, तो हो सकता है इसका असर पड़े लोगों पर कि भाई हमारी कभी भी घर बैठे शिकायत हो जाएगी, महिलाएं घर बैठे शिकायत कर देंगी, कॉलेज में लड़कियां कॉलेज के अंदर से शिकायत कर देंगी, तो हो सकता है सड़क चलते शिकायत हो सकती है, तो इसका प्रभाव पड़े। लेकिन वो तब संभव होगा जब इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए लोगों के बीच में कि भाई एक ऐसी अभिनव योजना आई है कि कभी भी ये FIR की जा सकती है, तो हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर असर पड़े इस प्रचार प्रसार का। अच्छा, अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इसका कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर कोई नेगेटिव फायदा भी उठा ले? हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है। डिजिटल आप सभी देख रहे हैं कि डिजिटल मामले में आजकल कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े भी बहुत होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार फायर ब्रिगेड के लोग मनीष ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त SP छतरपुर जुड़े हुए हैं। SP साहब, सवाल मेरा वही सिंपल सा एक है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपकी तरफ से जिस तरीके से इसकी शुरुआत कर दी गई है बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख पाते हैं कि नेगेटिव इस्तेमाल जो है काफी ज्यादा किया जाता है, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इस पोर्टल के जरिए कुछ नेगेटिव काम भी किए यहाँ पर जा सकते हो? सॉरी, आपकी आवाज अभी क्लियर नहीं आई।
क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी जी, एक बार आप अपना जो था उसे रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं ठीक है। है। मेरा सवाल यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। इस सवाल मेरा यहाँ पर किन परिस्थितियों में क्या क्या स्थितियां वो हो सकती हैं जब कोई शख्स कंप्लेन कर सकता है, EFIR दर्ज करा सकता है? जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, जो उसकी प्रमुख कंडीशंस है, पहला ये है कि एक सीमा तय की गई है जो कि 1 लाख है साधारण चोरी की, वाहन चोरी की लगभग 15 लाख की है। तीसरा ये है कि जो आरोपी है वो अज्ञात होना चाहिए, आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये भी हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी के झगड़े होते हैं, परिवार के विवाद होते हैं, उसमें भी ये FIR का इस्तेमाल किया जा सके। चौथा पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, यदि व्यक्ति अज्ञात होता है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी कोई चोट ना लगी हो, क्योंकि अगर उसके चोट लगती है तो वो सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह जाता है, अलग उसमें धाराएं जो IPC तय करता है उसके तहत इसमें अलग धाराओं में इसमें FIR करनी पड़ती है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर ये भी अहम सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए हर एक चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि इसका कोई गलत फायदा उठा ले? तो आखिर कोई शख्स अगर गलत फायदा उठाता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से आप उन्हें अप्रोच करेंगे? टेक्नोलॉजी या अदरवाइज हमेशा उसका यूज और मिसयूज दोनों ही होता है। ये संभावना है कि कुछ लोग गलत शिकायत करें, फर्जी शिकायत करें, या फिर जिनसे उनकी दुश्मनी हो, जिनको वो पसंद ना करते, उनके खिलाफ शिकायत करें। पर मैं ये मानता हूं कि ऐसे जो परसेंटेज रहेगा वो 0.001% के आसपास रहेगा, और जो बाकी का एक बहुत बड़ा चंक है जिनकी हम सर्विस करना चाहते हैं, जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं, तो एक उचित माध्यम होगा जहां पे वो इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ अपनी जो भी उनकी शिकायत है, जो भी उनके साथ घटना घटित हुई है, उसको वो सीधे रिपोर्ट कर पाए। बिल्कुल ठीक है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। ये इनिशिएटिव 12 या 12 अगस्त को लॉन्च होना था, बट जनता में जागरूकता इतनी है, उत्साह इतना है कि ये जो पहली शिकायत थी वो ऑलमोस्ट ट्रायल से कुछ देर पहले ही 11 अगस्त को इनके द्वारा जो शिकायत थी इस पे कर दी गई थी। बिल्कुल, एकदम सराहनीय पहल जो है वो आपकी तरफ से यहाँ पर किया गया, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की है, इसका सकारात्मक जो प्रभाव है वो आम जनता को मिले, और तमाम जो मुकदमे दर्ज किए गए जाएं और FIR दर्ज किए जाए, उनका खुलासा, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो EFIR की शुरुआत अब हो गई है। सोच के ये लाया गया है कि आगे आने वाले वक्त में तमाम अपराध जो है वो कम होंगे। जब मुकदमे दर्ज किए जाएंगे तो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी और मध्य प्रदेश क्राइम मुक्त